नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और हिंदी इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। ये भारतीय प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के विशेष संदर्भ में लिखी गई पुस्तक है, जिसके रचनाकार डॉक्टर रमेश यादव हैं। रमेश यादव जी हिंदी और मराठी के बीच सेतु का काम करते रहे हैं। वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार, बैंकर रहे हैं। बहुयामी व्यक्ति के धनी हैं। 1962 को मुंबई में पैदा हुए और वहीं के विश्वविद्यालय से, मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए और पीएचडी की। पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया। बहुत सारी बहुविध गतिविधियों में शामिल हैं। 11 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ढेर सारे पुरस्कार पा चुके हैं। भारतीय भाषा साहित्य और अनुवाद पर उनका काम काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि वो बैंकिंग के क्षेत्र में लंबे समय से काम करते रहे हैं और इस दौरान उन्होंने देखा कि भारतीय बैंकों की जो कार्य प्रणाली है वह न केवल बहुत बदली है, बल्कि जो दुनिया के प्रतिष्ठित बैंक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय से होते हुए गली और मोहल्ले तक पहुंच चुके हैं। हर बैंक के बीच एक होड़ लगी हुई है और वे ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक की शब्दावली जो है वह बहुत तेज़ी से बदली है और उनके काम करने का तरीका भी बदला है। स्थानीय स्तर पर, खासकर भारतीय भाषा के स्तर पर उनकी जो गतिविधियां हैं बैंकों की, वह किस तरह से महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौर से गुजरी हैं और बदलाव के दौर से गुजरी हैं, और उस दौरान भाषा का जो स्वरूप है वह किस रूप से है, उसकी बात वो अपनी इस किताब में करते हैं। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था और इसकी जानकारी देने के लिए, तो मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो निदेशक हैं उनकी एक बात याद आई। उन्होंने भारतीय भाषा साहित्य में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जब पुरस्कारों की घोषणा की, जो 35 लाख से अधिक के पुरस्कार हैं, तो उस दौरान उन्होंने यह कहा था कि बैंकों के कॉल सेंटर में जो कॉल्स आती हैं वो अधिकांशतः भारतीय भाषाओं में होती हैं। अंग्रेजी का दौर बीत चला। तो पिछले 4 दशकों में बैंकिंग क्षेत्र में जो बदलाव हुए वह इस पुस्तक में दर्ज हैं, और जो अध्याय हैं उनके माध्यम से रमेश यादव ने यह कोशिश की है कि जो बैंकिंग क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकी का प्रयोग हुआ है और उसमें किस तरह से हिंदी ने अपनी जगह पाई है उसको आप जान सकें। जो अध्याय इसके अंदर हैं मैं पहले बता दूं। बैंकिंग, परिचय एवं विश्लेषण, भारतीय बैंकिंग प्रणाली एवं नई आर्थिक नीति, बैंकिंग का बदलता परिवेश एवं प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध और सुरक्षा के उपाय, भाषा की परिसंकल्पना एवं हिंदी, भाषा प्रौद्योगिकी का स्वरूप एवं कार्यान्वयन, सूचना प्रौद्योगिकी का स्वरूप एवं कार्यान्वयन, राजभाषा हिंदी एवं संवैधानिक प्रावधान, बैंकों में राजभाषा नीति एवं अनुप्रयोग, यूनिकोड एवं हिंदी का वैश्विक विकास, कोरोना काल में आर्थिक मंदी एवं जनजीवन। बाकायदा 3 परिशिष्ट भी हैं इनमें, जिसमें विशेषज्ञों के अभिप्राय एवं साक्षात्कार, संदर्भ सूची और MS वर्ड शॉर्टकट कीज, ये 3 परिशिष्टों में रखा गया है। हर अध्याय में बाकायदा विस्तार से इस बात का उल्लेख भी है, जैसे बैंकिंग परिचय एवं विश्लेषण में बैंकिंग की परिभाषा, बैंक शब्द की व्युत्पत्ति, भारत में लेन देन की जो प्राचीन परंपरा है, भारतीय बैंकिंग का इतिहास, राष्ट्रीयकरण के पूर्व बैंकिंग का स्वरूप, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य और राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग का जो स्वरूप है उसकी भी बात करते हैं। और वो बताते हैं कि किस तरह से बैंक जो है वह आम लोगों के जीवन का अविभाज्य घटक बन चुके हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरे अध्याय की बात करूं, भारतीय बैंकिंग प्रणाली एवं नई आर्थिक नीति में, वो बाकायदा भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना, अन्य वित्तीय संस्थाएं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग का स्वरूप एवं कार्य, बैंक और ग्राहक संबंध, नई आर्थिक नीति और बैंक, और बैंकों का जो विलीनीकरण हो रहा है उसके बारे में भी लिखते हैं। यानी हर अध्याय अपने आप में एक बहुत ही व्यापक
संरचना के साथ, व्यापक व्याख्या के साथ और एक बहुत बड़े विषय को अपने साथ रखता है। बैंकिंग का बदलता परिवेश में वो बैंकों में जो मानक आचार संहिता है जो हर ग्राहक को जाननी चाहिए, ग्राहक सेवा और उसकी चुनौतियां जो है, ई बैंकिंग और सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकों में प्रौद्योगिकी का जो क्रमिक विकास हुआ है, बैंकिंग के परिचालन में जो भाषा प्रौद्योगिकी है और प्रौद्योगिकी बैंकिंग की चुनौतियां एवं संभावनाएं हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। इसी तरह से जब हम यूनिकोड वाला जो अध्याय है कि क्या है, उसमें वो बाकायदा बताते हैं कि यूनिकोड क्या है। यूनिकोड एक टेक्नोलॉजी मानक है। वो कहते हैं कि ये फॉन्ट नहीं है, ये सार्वत्रिक कैरेक्टर इनकोडिंग मानक है। और वो फिर किस तरह से बताते हैं कि किस तरह से नंबर ही केवल इंटरनेट का माध्यम है और वहाँ जो भी भाषाएं हैं वो केवल नंबरों का कोड हैं और इसलिए इनके इनकोडिंग की ज़रूरत है। यह पुस्तक भारतीय भाषाओं, खासकर हिंदी के तकनीक के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहा है उसके लिए बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से, तकनीक के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से तकनीकी शब्दावली को बदला गया है और हिंदी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। डॉक्टर रमेश यादव को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने बेहद श्रम से और दशकों के शोध से इस पुस्तक को पाठकों के सामने रखा है। अद्विक प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 400 रुपये इसका मूल्य है। पृष्ठ संख्या है 344। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको विविध विषयों पर लिखी गई आपकी अभिरुचि की पुस्तकों की जानकारी देना है, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तकों का चुनाव करने में आसानी हो। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें, उससे हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।